ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अपूर्व ठाकुर और मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं नागरिक उड्डयन और हवाई सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद गंभीर और हैरान कर देने वाली खबर को लेकर। फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI2379 में बीच हवा में हुए दर्दनाक हादसे की जांच में अब एक नया और काफी चिंताजनक मोड़ सामने आया है। दिल्ली में लैंडिंग के बाद जब नियमों के तहत पायलटों का पोस्ट फ्लाइट मेडिकल टेस्ट कराया गया तो उसमें से एक पायलट की शुरुआती स्क्रीनिंग रिपोर्ट में साइको एक्टिव सब्सटेंस यानी नशीले पदार्थ की पुष्टि हुई है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही उड्डयन क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अब जांच एजेंसियां इस बात की गहनता से पड़ताल कर रही हैं कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ ये भयानक हादसा केवल खराब मौसम का नतीजा था, कॉकपिट के अंदर हुई मानवीय लापरवाही थी या फिर इन दोनों का एक खतरनाक मिलता जुलता असर था। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि उस दिन हवा में आखिर क्या घटी थी। ये पूरी घटना 4 अगस्त की है जब एयर इंडिया का विमान 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स को लेकर फुकेट से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। उड़ान जब ओडिशा के हवाई क्षेत्र से गुजर रही थी तभी अचानक विमान गंभीर टर्बुलेंस यानी हवा के तेज दबाव के चपेट में आ गया और महज कुछ ही सेकंड में लगभग 300 फीट नीचे गिरा। अचानक आए इस भयानक झटके से कॉकपिट और केबिन में अफरा तफरी मच गई। विमान में सवार यात्री और क्रू सदस्य अपनी सीटों से उछल गए, जिसके कारण 13 यात्री और 4 केबिन क्रू मेंबर्स गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग के तुरंत बाद घायलों को चिकित्सीय मदद दी गई और स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत दोनों पायलटों का डोप टेस्ट कराया गया, जिसमें एक पायलट का प्राथमिक मेडिकल टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इस खुलासे के बीच एयर इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी FIP दोनों ने ही फिलहाल किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की अपील की है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि कंपनी के सुरक्षा नियमों के तहत लैंडिंग के बाद दोनों पायलटों का अनिवार्य स्क्रीनिंग टेस्ट कराया गया था, लेकिन इसके आधिकारिक और अंतिम नतीजे अभी एयरलाइन को प्राप्त नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के अध्यक्ष कैप्टन CM रंधावा ने प्राथमिक टेस्ट की विश्वसनीयता पर बात करते हुए कहा कि जब तक किसी मान्यता प्राप्त और सर्टिफाइड लैब से अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक शुरुआती नतीजों को अंतिम नहीं माना जा सकता। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कई बार सामान्य दर्द निवारक दवाइयों, कफ सिरप या हेल्थ सप्लीमेंट्स के सेवन के कारण भी प्राथमिक स्क्रीनिंग में रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। इस समय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की संयुक्त जांच टीम मुख्य रूप से 2 बड़े और संवेदनशील सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है। पहला बड़ा सवाल ये है कि जब विमान अचानक गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आया तो कॉकपिट के अंदर मौजूदा पायलटों ने समय रहते और मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विमान का नियंत्रण संभाला भी था या नहीं। दूसरा और सबसे अहम सवाल ये उठ रहा है कि जब उड़ान के दौरान 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और स्थिति आपातकालीन थी तो विमान को नजदीकी किसी हवाई अड्डे पर तुरंत लैंड कराने के बजाय दिल्ली तक की लंबी दूरी तय करने का फैसला क्यों लिया गया? क्या ये यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई बड़ा समझौता था? मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए DGCA ने तुरंत प्रभाव से कड़ा कदम उठाया है और जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को उड़ान ड्यूटी से हटाकर डी रोस्टर कर दिया है। फिलहाल पूरी जांच प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अब सभी अधिकारियों, एयरलाइंस और यात्रियों की नजर विमान के ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR के डेटा विश्लेषण और सर्टिफाइड लैब से आने वाली अंतिम डोप टेस्ट रिपोर्ट पर टिकी है। इस अंतिम रिपोर्ट और ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही पूरी तरीके से साफ हो पाएगा कि हवा में उस दिन क्या हुआ था और क्या इसके लिए कोई कानूनी व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हवाई यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि होती है और इस तरह की घटनाएं सीधे तौर पर सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़ी करती है। इस हाई प्रोफाइल जांच से जुड़ी हर छोटी बड़ी और प्रामाणिक जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।